हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बिल्कुल अलग सा बैंगल का सेट जिसे मैंने हैंड पेंटेड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें चाहिए प्लेन बैंगल्स, फैब्रिक ग्लू, कॉटन का थ्रेड, कुछ कलर्स जैसे कि ये ब्लैक कलर, फिर ये हम लेंगे यहाँ पर येलो कलर, ग्रीन कलर, फिर ये हल्का सा पर्पल कलर, लाइट पर्पल, ये वाइट कलर, ये डार्क पर्पल कलर और कुछ ब्रशेस यहाँ पर मैं 1 नंबर, 2 नंबर और 0 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बैंगल बनाने के लिए हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना होगा। कॉटन का थ्रेड लपेटते हुए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और बीच में गैप नहीं आना चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग हमारे थ्रेड लपेटने में आएगी उतना ही अच्छा वर्क हम ऊपर से कर पाएंगे। तो चलिए इसको मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स हाफ सेट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए। और ये मैंने बाकी के बैंगल्स भी तैयार करके रखे हुए हैं पहले से। तो अब हम इनके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्रीन और येलो कलर को मिला के एक लाइट ग्रीन कलर तैयार करूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग फैब्रिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक डार्क ग्रीन कलर है, क्योंकि मुझे लाइट कलर चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पर इसमें येलो कलर ऐड करके ये एक पैरेट ग्रीन कलर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक कलर है और आपके पास ऑलरेडी ये कलर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी कलर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ पर इस टाइम में 2 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कुछ इस तरीके से हम लोग पेटल्स जैसा एक पैटर्न बनाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 2। तो फ्रेंड्स ये बैंगल बनाने का हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमें कुछ इसी तरीके से पूरे बैंगल के ऊपर ये कुछ लीव्स जैसा एक पैटर्न बनाना है। तो मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकें। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ही लोगों का मोटिवेशन है कि मैं अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस बनाती रहती हूँ और नए नए डिज़ाइंस आपको बनाना बताती भी रहती हूँ। तो चलिए इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर से 1 बाय 1 जितने भी हमने पेटल्स बनाए हैं उन सभी की एक आउटलाइनिंग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, थोड़ा सा इसको हमने डाइल्यूट किया है कलर को। फ्रेंड्स कलर करते हुए आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होगा, आपको बहुत ज़्यादा पानी अपने कलर में नहीं मिलाना है। हमें सिर्फ इतना ही पानी मिलाना है जिससे कि हमारा ब्रश अच्छे से मूव करे। अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉटन का थ्रेड है तो पानी के साथ जब हम ज़्यादा लिक्विडी कर लेंगे अपने कलर को तो वो जैसे ही थ्रेड पर लगेगा वो पूरे में स्प्रेड हो जाएगा और आपका बैंगल ख़राब हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कलर हमारा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिन यानी कि पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 बाय 1 हमें एक एक पेटल को इस तरीके से पेंट करना होगा ब्लैक कलर से। ये देखिए मैंने थोड़ा सा और वाटर ऐड किया है क्योंकि ये बहुत थिक चल रहा था। और इसी तरीके से एक एक, अच्छा आप जैसे कि यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं मैंने हैंड पे थोड़ा सा कलर लिया है। ये मैंने कलर नहीं लिया है फ्रेंड्स। जब हम कभी भी किसी भी पेंटिंग में भी अगर हम लोग आउटलाइनिंग करते हैं तो हमारे जो ब्रश है उसका पॉइंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे ब्रश का पॉइंट अच्छा नहीं होगा तो कलर हमारा स्प्रेड हो सकता है। तो उसी पॉइंट को बनाने के लिए मैं आप देखेंगे कि मैं अपने हाथ पर ब्रश को रोटेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ से कलर उठाया और यहाँ पर अप्लाई किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पॉइंट बना हुआ था, लेकिन हल्के से हाथ से ना आप लोग ब्रश को रोटेट करेंगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा और उसके बाद आप लोग ब्रश से कलर को अप्लाई करेंगे। अगर ऊपर से ब्रश का टिप मोटा है और उसमें काफ़ी सारा कलर्स है तो आपका जो बैंगल है या कोई पेंटिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो वो ख़राब हो सकती है।
तो इसी तरीके से आपको आउटलाइनिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर पूरे बैंगल के ऊपर आउटलाइनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये वर्क भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉटन थ्रेड लगाया हुआ है तो जैसे ही हमारा कलर थोड़ा सा भी ड्राई होगा तो हम देखते हैं कि हमारा कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। तो हमें यहाँ पर एक सेकेंड कोट अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तो आप मत कीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक सेकेंड कोट सेम कलर का अप्लाई करूँगी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा थिक कलर ले रही हूँ, मोटा मोटा सा कलर लेके, और मैं उसको कुछ इस तरीके से लगाऊंगी पूरे बैंगल के ऊपर अगेन। और अगर आपकी आउटलाइनिंग भी थोड़ी सी मोटी हो जाती है तो उससे आपकी आउटलाइनिंग भी ठीक हो जाएगी। और कलर सेकंड कोट अप्लाई करने से हमारे जो कलर है उसमें एक अलग ही शाइन भी आएगी। तो इसी तरीके से हम पूरे बैंगल के ऊपर सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जल्दी से इस काम को फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट बैंगल के ऊपर। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड कोट अप्लाई हो चुका है। और इस तरीके के फ्रेंड्स हमें 4 बैंगल्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों बैंगल तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको एक साइड में रख देंगे और हम अब 4 कट बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। 4 कट बैंगल में फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल वर्क रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर ले रही हूँ थोड़ा सा, और हल्का सा उसमें मैं वाटर ऐड करके हल्का सा उसको डाइल्यूट कर लूँगी। और फिर उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड किया है और एक एक ड्रॉप यानी कि एक एक डॉट जैसा हम यहाँ पर वाइट कलर से बनाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें डबल कोट करना होगा। डबल कोट करेंगे हम फ्रेंड्स जब ये हमारा कलर यानी कि फर्स्ट कोट जो हमने किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ही हम सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल हमने यहाँ पर रखा है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सारे ही बैंगल के ऊपर हम हैवी वर्क करेंगे तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, जबकि हमें कुछ बैंगल्स थोड़े से लाइट भी रखने पड़ेंगे ताकि जो हैवी बैंगल्स हैं वो अच्छे लगे। तो यहाँ पर मैंने चारों बैंगल तैयार करके रख लिए हैं। अब हम मेन बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। मेन बैंगल पर वर्क करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा येलो कलर ले रही हूँ। येलो कलर में मैं हल्का सा वाटर ऐड करके यहाँ पर मैंने ब्रश को वॉश किया है और अब थोड़ा सा वाटर यहाँ पर मैंने ऐड किया है और हल्का सा उसको पतला कर लिया है। और अब इस येलो कलर से हम एक थोड़ा सा आइडिया लेंगे। आइडिया इन द सेंस, देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से वेव्स बना रही हूँ सेंटर में। येलो कलर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ करेंगे तो उससे हमारा बैंगल ख़राब हो सकता है। और क्योंकि हम यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रहे हैं, येलो कलर बहुत लाइट होता है तो उसको तो हम बाद में करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर को नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोग लाइट पर्पल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग पेन या पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक पैटर्न यानी कि एक थोड़ा सा आइडिया बना लिया है। और अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। जो हमारा बेस कलर है बैंगल का, ये उससे थोड़ा सा डार्क कलर है। तो अब हम इससे फ्लावर्स बनाएंगे। तो आप देखिएगा अभी हम कैसे उसको फर्स्ट कोट में फ्लावर को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने वाटर ऐड किया है और अब बिल्कुल यानी कि जो अंदर वाली साइड है हमारे वेव की, उसमें हम कुछ इस तरीके से फ्लावर जैसा डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ कलर, और अगर आप डायरेक्ट कलर अप्लाई करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप लोग पहले पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं।
और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बैंगल के ऊपर वर्क करने से पहले अगर आप थोड़ा सा पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छा डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बैंगल ख़राब हो जाए। तो ये देखिए, हमें कुछ इस तरीके से पूरे बैंगल के ऊपर फ्लावर बनाने हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला बैंगल है जो मैं आपको हैंड पेंट करके दिखा रही हूँ। इसके बाद में और बहुत सारे बैंगल्स ऐसे हैं जिनको हैंड पेंट करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और आगे मैं जो बैंगल्स बनाऊंगी उनमें ट्राई करूँगी कि आपको मैं फैब्रिक कलर में भी बैंगल पेंट करके दिखाऊं, क्योंकि एक्रेलिक कलर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और जो फैब्रिक कलर्स होते हैं वो थोड़ा सा थिन होते हैं, तो थोड़ा सा पेंट में डिफरेंस आता है। तो मैं एक बार आपको फैब्रिक कलर भी करके ज़रूर बताऊंगी। और ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ज़रूरी नहीं है आप एक्रेलिक कलर में बनाएं, आप लोग फैब्रिक कलर में ही इसको बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक्रेलिक कलर रखे हुए थे इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैंने लाइट पर्पल कलर का बैंगल यूज़ किया है। आप लोग अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप लोग पेंट के कलर्स में भी डिफरेंस अपने ओन पर कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है डिज़ाइन, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर और आगे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा ये ग्रीन कलर लेंगे और एक लाइट ग्रीन, यानी कि जैसे हमने पहले एक लाइट ग्रीन कलर प्रिपेयर किया था उसी कलर को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क बना रही हूँ। ये देखिए, जो हमने पहले कलर किया था ये उससे थोड़ा सा डार्क है। और अब हम इसको कुछ इस तरीके से, यानी कि बीच का जो हमारा एम्प्टी स्पेस है उसमें इसको अप्लाई करेंगे। तो ये आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें कुछ लीव्स यानी कि पत्तियाँ जैसा बनाना है, 1 बाय 1। पूरे बैंगल के ऊपर अब हमें इसी तरीके से पत्तियाँ बनानी है बीच बीच में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पूरे बैंगल के ऊपर पत्तियां हमने बना ली हैं। और अब हम थोड़ा सा येलो कलर लेंगे और एक इस तरीके का पैटर्न बैंगल के फ्लावर के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने एक हल्का सा आधा चांद जैसा बनाया या आधा गोला बनाया और कुछ इस तरीके से लाइंस बनाती हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम करेंगे। तो जितने भी हमने इस तरह से फ्लावर बनाए हैं पर्पल कलर के, उन सभी में हम इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए, जैसे हम लोग सूरज बनाते हैं उस तरीके का पैटर्न हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसको मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें 2-3 स्टेप्स और करने हैं। ये देखिए, और इसी तरीके से हम पूरे बैंगल के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए, अब ये पूरे बैंगल के ऊपर हमने फ्लावर्स में इस तरह का जो पैटर्न हमने बनाना था वो बना लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स आउटलाइनिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जैसे हमने पहले वाले बैंगल में आउटलाइनिंग की थी, बिल्कुल इसी तरीके से इस बैंगल में भी हम आउटलाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कुछ वीडियो मेरी थोड़ी सी ये ख़राब हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद बिल्कुल क्लियर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से आउटलाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से यहाँ पर आउटलाइन करनी है। सेंटर वाला जो हमारा येलो वाला पार्ट था, यानी कि जो हमने आइडिया के लिए किया था, उसमें भी हम पूरे में ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। तो नीचे का जो हमारा येलो कलर है वो छिप जाएगा। ये देखिए, सिर्फ जो आउटर लाइन है उसी में हमें आउटलाइन करनी है, सेंटर में हमें कहीं पर भी आउटलाइनिंग नहीं करनी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होगा वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको भी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट हमारा एक जो स्टेप है वो उसको फॉलो कर सकें।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये आउटलाइनिंग वर्क भी कंप्लीट हो गया है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, जिसके लिए हम थोड़ा सा येलो कलर लेंगे और हल्का सा पानी मिला के मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा पतला कर रही हूँ क्योंकि हमें हल्का सा शेडिंग देना है बस। तो जितनी भी हमने पत्तियाँ बनाई हैं उसमें नीचे की साइड में इस तरीके से हल्का हल्का सा येलो कलर हम लगाएंगे, जिससे एक हल्का सा शेडिंग आ जाएगा हमारे लीव्स में। ये देखिए इस तरीके से, और ये बहुत सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स बस एक ये लास्ट हमारा स्टेप रहता है और इसके बाद हमारा ये बैंगल बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो ये लीजिए, हमारा ये बैंगल बिल्कुल तैयार है। अब जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी वहाँ पर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे और ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो इस तरीके के फ्रेंड्स हमें 2 बैंगल्स बनाने हैं। तो दोनों बैंगल यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और इस तरीके से हमारे अब सारे बैंगल तैयार हैं, तो हम इनको असेंबल कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी गीले हैं, मैं इसलिए बहुत ध्यान से इनको उठा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा ये वाला हाफ सेट बिल्कुल तैयार है और हाफ सेट और हमारा तैयार है। मैं इसको भी असेंबल कर लेती हूँ और ये देखिए इस तरीके से हमारे पूरा बैंगल सेट तैयार है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि बैंगल को सूखने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो आप उससे पहले उसको टच नहीं करें, नहीं तो ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।